तो प्यारे बच्चों अपन 3.2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं अपन 3.3 में, ठीक 3.3। ध्यान से देखना है, अपन दो रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं, ध्यान से देखना, विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए, प्रतिस्थापन में एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखते थे। इसमें विलोपन का मतलब देखिए क्या होता है। पहले विलोपन का मतलब जान लें। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, विलुप्त। ठीक, हम क्या करेंगे, दो समीकरणों की सहायता से, ठीक, एक अज्ञात राशि को कर देंगे विलुप्त, केवल एक अज्ञात राशि बचेगी और एक समीकरण बचेगा जहां से हम x या y का मान निकाल लेंगे। तो वही कहलाती है आपकी विलोपन विधि। जैसे कि चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे बोला है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक, तो देखिए इसमें आपका विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से हल करने के लिए बोल रहे हैं। अपन एक विधि से हल करेंगे, केवल विलोपन से, ठीक, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि अपन सीख चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका x + y बराबर है 5। दूसरा है आपका, ध्यान से देखना, 2x - 3y बराबर 4। ठीक, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखना करना क्या है, हमको यहाँ से एक अज्ञात राशि विलुप्त करना और दो समीकरणों से एक समीकरण बनाना। देखना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। एक सवाल में टाइम लगेगा क्योंकि आपको सीखना है इसमें, फिर इसके बाद अपन बहुत जल्दी रफ्तार में लगाएंगे सवालों को। तो गौर से देखिएगा, हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे इसमें। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये जो आपका समीकरण 1 है, ध्यान से देखिएगा, जो समीकरण 1 है ये वाला, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1, और यहाँ पे कितना है 2। सोचिए, यहाँ से हमको x को विलुप्त करना है तो कैसे होगा विलुप्त, जैसे विलुप्त करना मतलब माइनस करना, कुल मिला के यहाँ से हट जाना चाहिए। तो एक काम करें, ध्यान से देखिएगा, यदि हम 2 का पूरे समीकरण में इसमें मल्टीप्लाई कर दें, गलत तो नहीं है ना, जो इस तरफ कर रहे हैं वही इस तरफ करेंगे, क्योंकि तराजू के इस साइड यदि हम देखो कोई चीज़ बराबर है और यदि इस तरफ कुछ चढ़ा रहे हैं, जैसे तराजू होती है आपकी, दोनों पल्ले बराबर होते हैं। एक पल्ला, ध्यान से देखिएगा, एक पल्ले में यदि कुछ वजन चढ़ाते हैं तो दूसरे पल्ले में भी उतना ही वजन चढ़ाना पड़ेगा हमको। समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस तरफ ध्यान से देखिएगा, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे समीकरण में, और इस वाले में करते कितने का, 1 का मल्टीप्लाई। चलिए करिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, देखना, 2x प्लस से प्लस लगा देंगे, 2y बराबर 2 पंचे 10। ठीक, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखना 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो वही कोई आता है, यानी कि पूरा समीकरण वही कोई उतर जाएगा। तो 2x - 3y बराबर 4। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, हम चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण 1 में 2 व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ठीक, अब देखना जैसे ही हमने गुणा किया तो आपके देखना x वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो चुकी है। देखना ये x वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ चुकी है, 2x। अब देखिए इसको विलुप्त करना है, ऐसे तो गायब नहीं होगा, तो फिर करेंगे क्या, ध्यान से देखना, फिर लिखते अपन, देखना घटाने पर, देखना इसको घटा देते हैं। देखना समीकरण ए जो आपका ये है, इसमें से इसको घटाएंगे, और जैसे ही घटाएंगे तो देखना क्या होता है, ये बन जाएगा, देखना माइनस का, क्योंकि प्लस चिन्ह है तो इसका रियल चिन्ह बन जाएगा माइनस, ये माइनस में तो ये बन जाएगा आपका प्लस, ये प्लस में तो ये बन जाएगा आपको माइनस में। अब दिमाग में क्वेश्चन आया ये कैसे बन गया, तो गौर से देखना। और दूसरी चीज़ ये दिमाग में आ रही होगी कि इसको घटाया ही क्यों। देखो पहली बात तो इसको देखते हैं, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि घटाया ही क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, यदि एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो ये दोनों कट जाएंगे, हमको दूसरे से मतलब नहीं है, ये दोनों देखना कट जाएंगे, और जैसे दोनों कटेंगे तो केवल बचेगा आपका क्या, y वाला पार्ट बस। ठीक, केवल y बचेगी आपकी, तो इसलिए हमने ध्यान से देखना यहाँ पे हमको घटाना पड़ा। अब घटाने के बाद ये जो चिन्ह है आपकी, ये कैसे परिवर्तित हुए, कैसे बदले, तो गौर से देखिएगा, हम इसको ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना, जैसे आपका लिखा हुआ है 2x और बराबर में है 3, और यहाँ पे ध्यान से देखना 3y और बराबर में मान लो 4। ठीक, अब मान लो इसको मेरे को घटाना है, तो देखना कैसे घटाएंगे, बाएं से बाएं को घटाएंगे, दाएं पक्ष से दाएं पक्ष को घटाएंगे, यानी कि हो जाएगा 2x माइनस, ये देखिए प्लस का था, काय में बन चुका है आपका माइनस में। ठीक,
और बराबर में हो जाएगा देखना 3 माइनस 4, यानी कि ध्यान से देखना जो 4 था वो बन चुका है माइनस का 4, और जो 3y था वो बन चुका है माइनस के 3y। ठीक, अच्छा देखना यदि आपका माइनस में हो तब क्या होगा, जैसे मान लो ये माइनस का होता तो क्या होता, तो गौर से देखिएगा ये माइनस का बन जाएगा आपका प्लस का। देखना कैसे, 2x माइनस, क्योंकि हम घटाया रहे इसको तो ये माइनस का हो जाएगा। ध्यान से देखना माइनस का हो जाएगा 3y, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका क्या, प्लस। तो गौर से देखना जो माइनस का था वो बन चुका है अब क्या कायम है, प्लस में, यानी कि 2x माइनस प्लस 3y, और बराबर में चलेगा आपका 3 माइनस 4, यानी कि बचेगा माइनस का 1। समझ में आ रहा है? कुल मिला के देखना माइनस का प्लस का 4 था तो बन चुका है माइनस का, माइनस का 3 था तो वो बन चुका है प्लस का। ठीक, कुल मिला के माइनस का हो तो प्लस का बन जाता है और प्लस का हो तो माइनस का बन जाता है। और बनाते क्यों है, ध्यान से देखिएगा, ताकि एक विलुप्त हो जाए। ठीक, केवल एक को टारगेट करना है, आगे के वाले को कर लो, चाहे एक्स को कर लो चाहे वाई को। जो आपने प्रोसेस एक्स के साथ की वही प्रोसेस आप वाई के साथ भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, देखिए घटाएंगे, जैसे हमने घटाया क्योंकि प्लस चिन्ह एक जैसे थे, एक जैसे हो तो घटा दिया करिए डायरेक्ट, ये दोनों कट जाएंगे। दोनों प्लस प्लस के हैं क्योंकि नीचे वाला चिन्ह इसका रियल चिन्ह है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5y। ठीक, बराबर में कितना हो जाएगा, दिख रहा है ये प्लस में है, ये माइनस में, तो घट जाएंगे, तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6, तो y का मान निकला आपका 6/5, क्योंकि गुणा में था नीचे भाग में आ गया तो ये y का मान निकल आया। ठीक, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो आपकी इच्छा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखना ये y का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखना y का मान x प्लस y का मान कितना है आपका 6/5। ठीक, बराबर में कितना चल रहा है 5, ये पक्षांतर कर दीजिए इस तरफ तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 5, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 रख लीजिए, तो x बराबर निकला, ध्यान से देखिएगा कितना निकला आपका, दोनों का एलसीएम आएगा आपका 5। ठीक, 1 का 5 में भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 25, माइनस 5 का 5 में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, और 1 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा 6। ठीक, तो x का मान निकला, ध्यान से देखिएगा x का मान 19/5, ये निकला आपका x का मान, और दूसरा निकला ये आपका y का मान। जैसे मान लो हमको चेक करना है तो ये आपको करना नहीं, देखिए कि पेपर में आता है करके लिख के आइएगा, अतः x बराबर, ध्यान से देखना 19/5 व y बराबर है आपका कितना 6/5। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, जैसे मान लो हमको चेक करना है कि हमारे आंसर सही है कि गलत, तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक, चेक, जैसे हम चेक करेंगे, ध्यान से देखना ये वाला प्रोसेस आपको करना नहीं है कॉपी में, केवल चेक करने के लिए बता रहे हैं। ध्यान से देखना x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, बराबर में 5 आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू ध्यान से देखना 19/5 प्लस, ठीक, y की वैल्यू कितनी है आपकी 6/5, तो हमने रखा है यहाँ पे 6/5, दोनों का एलसीएम लिया कितना आया 5, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक, कितना निकलेगा 5, क्या 5 के बराबर है, देखना ये पूरा पक्ष 5 आया, क्या 5 के बराबर है, बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं 3x + 4y बराबर कितना है 10, 2x - 2y बराबर कितना है 2। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर है सेकंड। आप शुरुआत में लिखिएगा दिए गए समीकरण है, ये आपके दिए गए समीकरण है आपके। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जो आपका समीकरण 1 है, ध्यान से देखिएगा, इसको देखो सेम सेम बनाना है, तो एक काम करें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखना ये इसका जो x का जो मल्टीप्लाई है उसका समीकरण 1 में गुणा कर दें, और जो इस वाले x का मल्टीप्लाई है उसका समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो लिखते हैं हम, ध्यान से देखना, समीकरण 1 में 2 व समीकरण 2 में किसका 3 का गुणा करने पर, और कर इसलिए रहे ताकि ये सेम हो जाए। ठीक, ताकि हम इस यहाँ से विलुप्त कर सके इसको। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो आप 3 का, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6x, ठीक, प्लस 2 चौको 8 y बराबर 10, दूनी कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से देखना, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6x, माइनस से माइनस लगा देंगे, 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। ठीक, अब एक काम करते हैं अपन,
अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या जोड़ने में काम चल रहा है। देखिए यदि हम जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना ये 12 हो जाएगा, 12x। तो जोड़ने में काम नहीं चल रहा है तो एक काम करते हैं अपन, ध्यान से देखना यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। ठीक, अब जैसे हम घटाएंगे ना तो हमको पता है चिन्ह बदल जाते हैं। देखना ये प्लस का है तो ये बन जाएगा आपका माइनस का, ये माइनस का है तो बन जाएगा आपका प्लस का, और ये प्लस का है तो बन जाएगा काय का, माइनस का। ठीक, ये दोनों गए। अब देखना ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कितना, 14। तो ये हो जाएगा 14y बराबर 20 में से देखना 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 14। ठीक, तो y का मान निकला, ध्यान से देखिएगा 14 और बटे कितना, 14, क्योंकि ये 14 गुणा में नीचे भाग में जाएगा तो यानी कि y का मान निकला कितना, 1। ये आपका y का मान निकल चुका है। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो y का मान निकला समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपकी इच्छा। तो लिख दो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, या y का मान रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, और बराबर में कितना चल रहा है इसके, 10, हमने 10 रख दिया। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 बराबर कितना है, 10। तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 माइनस 4। तो 3x बराबर निकलेगा, ध्यान से देखिएगा 6। तो x बराबर निकला कितना, 6 बटे कितना, 3। तो x बराबर निकला कितना, 3 दूनी 6, यानी कि 2 आ गया। ठीक, अतः करके लिख दो, अतः x बराबर है, ध्यान से देखना 2, और y बराबर कितना है आपका, 1। अब मान लो मेरे को चेक करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं, आपको कॉपी में केवल यहीं तक करना है। यदि हमको चेक करना है कि जो हमने लगाया वो सही है कि गलत, तो एक काम करिएगा, ऊपर वाले इक्वेशन में यहाँ पे रख दीजिएगा। यहाँ पे जैसे हम रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे देखना x की जगह रखेंगे 2, जैसे हम रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 और प्लस से प्लस लगा देंगे 4 गुणे y का मान कितना है, 1। कितने के बराबर आने चाहिए, 10 के। तो देखते हैं 3 दूनी कितना आएगा, 6 और 4 ये आ गया, तो 6 और 4 10। क्या 10 के बराबर है, बिल्कुल है, एकदम सही आंसर है। तो आप चाहे तो दूसरे वाले से भी इसको चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर कितना है, 0, और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक, अब ये देखिए जो इक्वेशन आपके बने हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन है आपके थोड़ा अजीब टाइप के बने हुए हैं, तो इनको पहले सिंपल बना लेते हैं। देखना कैसे, एक्स वाई वाले पार्ट एक साइड, बिना एक्स वाई वाले पार्ट एक साइड ले जाते हैं। जैसे कि हम इस वाले इक्वेशन को बनाते हैं पहले सिंपल, इस वाले ऊपर वाले को। तो गौर से देखिएगा, हम इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y, ठीक, बराबर में हो जाएगा, ध्यान से देखना, प्लस के 4, क्योंकि माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस का 4। इक्वेशन नंबर बन गया कौन सा, फर्स्ट। ठीक, ऐसे क्या करते हैं हम दूसरा वाला इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9x, ठीक, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y, और बराबर में कितना चल रहा है, 7। ये बन गया समीकरण नंबर कौन सा, 2। हमारा टारगेट है इन दोनों को सेम सेम बनाना। ठीक, तो एक काम करें, यदि हम 9 का इसमें गुणा कर दें और 3 का इसमें गुणा कर दें तो सेम सेम बन जाएगी। ठीक, 9 का इसमें करेंगे तो देखना हो जाएगा 9 3 27, और 3 का इसमें करेंगे तो 9 3 27। या फिर अपन एक काम करें, ध्यान से देखिएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखिएगा, 3 का इसमें और इसमें कर दें 1 का। तो देखिए जरा क्या सेम सेम बन रहे हैं, बिल्कुल। तो आपकी इच्छा, आपको दिमाग लगाना, जितना अच्छा दिमाग लगा सकते हैं आप करिएगा, नहीं तो वो तो फंडा है ही है, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक, डायरेक्ट करिए तो हो जाएगा, लिख दीजिएगा थोड़ा नीचे, समीकरण 1 में 3 व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ठीक, देखना जैसे ही हम गुणा करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 x माइनस 3 5 15, ठीक, y बराबर में हो जाएगा 3 चौको 12। ठीक, अब 1 का इसमें गुणा करेंगे, 1 का किसी में भी गुणा करो y को वही आता है, यानी कि हो जाएगा आपका 9x ये वाला माइनस 2y ये वाला बराबर में 7 ये वाला। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। अब दिमाग लगाइए ज़रा कि यहाँ पे मेरे को जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। यदि मैं जोड़ता हूँ तो ये तो बन रहा है 18x, जबकि हमारा टारगेट कुछ और है, हमको इसको विलुप्त करना है। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं घटाने पर, ताकि चिन्ह बदल जाएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका घटाने पर, घटा दीजिए। तो ये प्लस का है बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का है ये बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का है ये बन जाएगा माइनस का। देखिए हमको केवल आगे वाला टारगेट करना, पीछे वाले प्लस माइनस जो भी बने हमको क्या करना है इससे। ठीक, तो ये दोनों कट जाएंगे। देखिए एक प्लस माइनस का है एक प्लस का है तो घट जाएंगे। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ध्यान से देखना। तो ये बचेगा 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 13। ठीक,
क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है। y बराबर 12 में से देखिए 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5, बड़ी संख्या में प्लस चिन्ह इसलिए प्लस, ये हो जाएगा y बराबर 5/13। ये गुण भाग में जाएगा, ध्यान से देखना माइनस, तो ये लग जाएगा ऐसे, यानी कि y का मान निकल चुका है 5/13। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, समीकरण 1 में ये है आपका, तो लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख दीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक, जैसे हम ध्यान से देखना यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 5/13, बराबर में कितना चल रहा है इसके, बराबर में कितना चल रहा है इसके 4। ठीक, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा, देखना 3x, देखिए माइनस का माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा आपका प्लस 25 हो जाएगा, और बटे में कितना चल रहा है इसके 13, बराबर में कितना है इसके 4। ठीक, अब पक्षांतर कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, ये पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा 4 माइनस, प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपको 25/13, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 रख लीजिए। ठीक, जैसे ही 1 रख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर, गौर से देखिएगा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 13। ठीक, अब 1 का 13 में भाग लगाएंगे 13 बार जाएगा, 13 का 4 में गुणा करेंगे 13 चौको कितना हो जाएगा आपका 52, माइनस 13 का 13 में भाग लगाएंगे कितना आएगा आपका 1 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 25। ठीक, अब घटाइए इसको तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे, बड़ी संख्या में प्लस चिन्ह इसलिए प्लस आएगा, तो 52 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 27। ठीक, और बटे में कितना चल रहा है इसके 13, बड़ी संख्या में प्लस चिन्ह इसलिए प्लस, या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखना 12 में से 5 घटाया कितना बचा आपका 7, और 5 में से 3 घटाया तो कितना बचा आपका 2। ठीक, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, 3 यहाँ गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, x बराबर 27/13, और गुणा में आ जाएगा 3, नीचे क्योंकि ये गुणा में है, नीचे भाग में जाएगा, तो 3 नाम 27, यानी कि हो जाएगा आपका x बराबर 9/13। अब जरा हमको चेक कर लीजिए सही जो हमने लगाया वो सही है कि गलत, तो इस वाले क्वेश्चन में उठा के रख दीजिए, देखिए 4 आना चाहिए, तो इसमें रख लो या नीचे वाले में रख लो, तो चलो ऊपर वाले में रखते हैं, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा आपका 3, अतः करके लिख लेना जरूर, अतः x बराबर ये है, y बराबर ये है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद का पोर्शन जो है यहाँ पे करते हैं, अतः x बराबर है, ध्यान से देखना 9/13, y बराबर है कितना माइनस के 5/13। ठीक, अब कर लीजिए इसको हल, चेक कर लीजिए, तो चेक करेंगे तो ध्यान से देखना, चेक करेंगे, ये कॉपी में नहीं करना, आपकी मैन कॉपी में मत करिएगा, आपको केवल चेक करने संतुष्टि के लिए है कि जो हम करके आए हैं या जो हमने किया वो सही है कि गलत, यहाँ पे रखिएगा इस वाले में समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा आपका, देखना 3x की वैल्यू कितनी है आपकी 9/13, और माइनस कितना है आपका, देखिए इसमें माइनस है, माइनस लगा देंगे, 5 है 5 रख दिया, और y का मान कितना है आपका माइनस के 5/13। देखिए माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका प्लस 9×3 = 27, प्लस बटे में कितना चल रहा है, सॉरी 27/13 प्लस 25 और बटे कितना 13। ठीक, आएंगे देखना हर समान है इसके, तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो 27 और 25 कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 52, और बटे है 13, 13 चौको 52, यानी कि 4 आ गया, क्या 4 के बराबर है ये, बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर एकदम सही है। ठीक, तो इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में।